आज हम शेयर करने वाले हैं पाकिस्तान के एक ऐसे शहर की जहां पर कहते हैं कि दुनिया की हर नस्ल के लोग रहते हैं। इस शहर को मनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, जहां पर पूरे पाकिस्तान से लाखों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं। जी हाँ मेरी जान, आज हम बात कर रहे हैं कराची की, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कराची शहर कैसा है, यहाँ पर कौन कौन से वली के मज़ार मुबारक मौजूद हैं कराची शहर में, लोगों का जदीद तरीन लाइफस्टाइल कि जिसे देखकर आप तौबा करेंगे, इस शहर को रोशनियों का शहर क्यों कहा जाता है, कराची में मौजूद मज़ार कायद, कराची का खूबसूरत समंदरी किनारा कैसा है। आज की वीडियो और सैर इंतहाई दिलचस्प है, इसलिए इसे एंड तक लाजमी देखें। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए आज पाकिस्तान के एक इंतहाई खूबसूरत तरीन शहर के सफर को शुरू करते हैं। कराची, जिसे जमाना कदीम में कलाची कहा जाता था, आज इसे दुनिया कराची के नाम से जानती है। यही वो शहर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। अगर आप कराची के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफर करना चाहें तो घंटों का फासला तय करना पड़ता है। इसके रोड्स पर दौड़ती हुई रंग बिरंगी और दुल्हन की तरह सजी हुई बसें कराची की मुनफरिद सकाफत की पहचान है। कराची का कुल रुकबा 3780 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और यहाँ 2 करोड़ से जायद लोग आबाद है। ये पाकिस्तान का पहला और दुनिया का 12वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर शुमार होता है। यही वो सरजमीन है जहां कई दिहाइयों से मुल्क के हर कोने से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं। यहां पाकिस्तान 2023 की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों मजदूर रोजाना मेहनत करते हैं। आज के जदीद कराची के इलाके इस कदर डेवलप हो चुके हैं कि बाज़ औक़ात ये एहसास ही नहीं होता कि हम पाकिस्तान के किसी शहर में हैं या फिर किसी यूरोपीय मुल्क की गलियों में घूम रहे हैं। बिल्कुल दुबई और यूरोप की तरह कराची के समंदर में भी जदीद यॉकेट्स चलाई जाती हैं, जो दिन रात लहरों के दरमियान लोगों को सैर कराती हैं। ये यॉकेट्स किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होती। शानदार लाइट्स, खूबसूरत अंदरूनी सजावट और समंदर के बीच आरामदेह माहौल, ये सब कुछ मिलकर कराची की मरीन लाइफ को एक नया रूप देते हैं। इन यॉकेट्स के अंदर बेहतरीन खाने, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स पेश की जाती हैं और लोग अपनी फैमिलीज के साथ समंदर का लुत्फ उठाते हैं। अक्सर लोग यॉकेट के फ्रंट पर खड़े होकर बिल्कुल टाइटैनिक जैसा सीन बनाते हैं और दोनों बाजू फैलाकर यादगार तस्वीरें लेते हैं। आजकल इन यॉकेट्स में प्राइवेट पार्टीज, बर्थडे इवेंट्स, फंक्शंस और यहाँ तक के शादी की तकरीबात भी मुनाकिद की जाती हैं। समंदर के बीच रोशनियों से सजी हुई यॉकेट्स कराची की नाइट लाइफ को एक दिलकश और जदीद शक्ल देती हैं। नाजरीन, कराची की सरजमीन पर मौजूद अल्लाह के बरगुज़ीदा वली हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार मुबारक एक मुनफरिद मकाम रखता है। आप सादात खानदान से ताल्लुक रखते थे और अहले बैत के चश्मो चराग थे। आपकी विलादत 98 हिजरी में हुई और आप हदीस मुबारका और दीनी उलूम पर गहरी महारत रखते थे। बेशक आप एक अजीम आलिम दीन और मर्द कामिल थे। कराची के क्लफ्टन इलाके में आपका मज़ार मुबारक वाक़ है, जहाँ रोजाना हजारों अकीदतमंद हाजिरी देने आते हैं। लोग यहाँ आकर आपका वसीला देकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं मांगते हैं और बेशुमार लोगों ने अपनी दुआओं की कबूलियत के वाक़यात बयान किए हैं। तारीखी रिवायात में लिखा है कि कभी जमाने में समुंदर की लहरें बराह रास्त आपके मज़ार से टकराया करती थीं, लेकिन आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने समुंदर को पीछे हटा दिया और आज समुंदर आपके मज़ार से काफी दूर हो चुका है। आपकी शहादत 151 हिजरी में हुई और आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 52 या 65 साल बयान की जाती है। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की बेशुमार करामात तारीख के औराक में महफूज हैं। कराची दरअसल पाकिस्तान के सूबा सिंध का दारुल हुकूमत भी है। इस शहर को सन 1947 से 1959 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी बनाया गया था। ये मुल्क पाकिस्तान के जनूबी सिरे पर वाक़ है और इसको बहरा अरब की साहिली पट्टी भी लगी है। इस शहर में पाकिस्तान नेवी के तमाम हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। नेवी की तमाम वर्कशॉपें और ट्रेनिंग्स इसी शहर में होती हैं। पाकिस्तान का समुंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का तोहफा है। ये साहिली पट्टी दुनिया की खूबसूरत तरीन साहिली पट्टियों में शुमार होती है, जिसकी लंबाई 146 किलोमीटर है। क्या आप जानते हैं कि कराची में एक ऐसा मज़ार मुबारक भी मौजूद है जहाँ पर 200 के करीब मगरमच्छ है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये मज़ार मुबारक मंगो पीर का है। दरअसल ये एक सूफी बुजुर्ग सखी सुल्तान का मज़ार मुबारक है, जो अल्लाह के नेक इंसान और वली थे। ये सैयद ज़ादे हैं, हसनी हुसैनी हैं। 13वीं सदी में आप हिंदुस्तान तशरीफ लाए। यहाँ एक तालाब है जहाँ 200 से जायद मगरमच्छ मौजूद हैं, जो दरबार के इहाते में ही मौजूद हैं। इनको रोजाना गोश्त खिलाया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा मगरमच्छ 145 साल की उम्र का है, जिसका नाम मोर है, यानी मगरमच्छों का सरदार। जब कोई मोर मरता है तो दूसरे मगरमच्छ को सरदार बना दिया जाता है। अगर हम सैर करें कराची क्लिफ्टन की, तो ये एक पुश इलाका तस्वुर किया जाता है। यहाँ बहुत
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। ये इलाका समंदर के बिल्कुल सामने है। क्लिफ्टन की बीच बहुत मशहूर है। समंदर के साथ VIP होटल्स और रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं। ये बीच बहुत खूबसूरत है। गर्मियों में यहाँ लोगों का बहुत हुजूम रहता है। लोग समंदर में मिलियन है यहाँ था। ये बीच, ये बात बहुत खूबसूरत है। गर्मियों में यहाँ लोगों के यहाँ समंदर में नहाते हैं। क्लिफ्टन में डॉलमन सिटी, क्लिफ्टन की जान माना जाता है। क्लिफ्टन में हिंदुओं का शो मंदिर भी मौजूद है, जहाँ कराची में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी अपने भगवान की पूजा करने आते हैं। कराची में मुसलमान, हिंदू और ईसाई सब एक साथ रहते हैं और ये अमन की एक बेहतरीन मिसाल है। लानत है इंडिया के हिंदुओं पर और उन मुसलमानों पर जो पाकिस्तान को एक गैर महफूज मुल्क समझते हैं। हालांकि ये लोग अपने मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अवाम इंशाअल्लाह एक दिन इंडिया को जरूर फतह करेगी। नाजरीन, कराची शहर रात के वक्त जगमगाता है, इसीलिए इसे रोशनियों का शहर कहा जाता है। अगर हम पोर्ट ग्रैंड का विजिट करें तो लगता है जैसे हम दुबई या यूरोप आ गए। दरअसल ये एक पुल था। इसे अंग्रेजों ने बहरी जहाजों से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया था। थोड़ा पुराना होने पर इस पुल को मुकम्मल एक खूबसूरत फूड कोर्ट बना दिया गया, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने किया। यहाँ से आपको दुनिया का हर किस्म का खाना मिलेगा। ये इतना खूबसूरत है कि पूरे कराची से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ दिन रात लोगों का हुजूम ही रहता है। प्यारे दोस्तों, हम सब के कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार मुबारक भी कराची में ही मौजूद है। ये मज़ार कायद सफेद संगे मरमर से तैयार किया गया। इसे 1960 में डिजाइन किया गया और 1971 में मुकम्मल कर दिया गया। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान है, जो 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए और 11 सितंबर 1948 को वफात पा गए। मज़ार के इहाते में कायद आजम की बहन फातिमा जिन्ना, जो कि मादरे मिल्लत हैं, की कब्र भी मौजूद है। उनके अलावा पाकिस्तान के पहले और 8वीं वजीर आजम लियाकत अली खान और नूरुल अमीन की कब्रें भी मौजूद हैं। मज़ार कायद के फ्लोर का एरिया 33,000 स्क्वायर फीट है और ऊंचाई 141 फीट है। इसके अंदर कायद आजम की इस्तेमाल करदा चीजों को भी रखा गया है, बिल्कुल एक म्यूजियम की तरह। ये कराची का एक बहुत बड़ा सयाहती मुकाम है। लोग पूरे पाकिस्तान से इसे देखने के लिए आते हैं। कायद आजम की पैदाइश भी कराची में हुई और वफात भी कराची में। कराची शहर मुल्क का सनती, समाजी और सकाफती शहर है। इसका सालाना GDP $200 बिलियन है। कराची के लोग मेहमान नवाज हैं। ये लोग पान बहुत खाते हैं मगर जिंदा दिल लोग हैं। कराची में क्राइम बहुत ज्यादा है मगर हुकूमत उसे रोकने के लिए मौसर इक़दामात करती रहती। $200 बिलियन है। कराची के लोग मेहमान नवाज हैं। ये लोग पान बहुत खाते हैं मगर जिंदा दिल लोग हैं। कराची में क्राइम बहुत ज्यादा है मगर हुकूमत उसे रोकने के लिए मौसर इक़दामात करती रहती है। आप जिस भी जानिब देखें, पूरा कराची आपको एक फूड कोर्ट नजर आएगा। हर गली, हर मोहल्ले और हर सड़क पर खाने पीने की रेडियां और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। दोस्तों, कराची की अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो ये काफी ज्यादा मॉडर्न भी हो चुका है। नौजवान जनरेशन अपनी सकाफत को भूलकर आज क्या कुछ करती है ये तो आप सबको ही पता है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की कैसी तस्वीर पेश की जाती है ये बताने की जरूरत नहीं। आज कराची शहर में कुछ ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जिन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये कोई मुस्लिम मुल्क तो है ही नहीं। लोग अपनी रिवायात और सकाफत को भूल चुके हैं। सबसे आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसा करने वालों को हिदायत नसीब फरमाए और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कराची के ऊपर बनाई जाने वाली दिलचस्प वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।